बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रोशन न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ आपके लिए एक दिलचस्प खबर लेकर। खबर यह है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रेफरेंस में सीसा पिलाई दीवार बन जाने वाले वकला जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस में न सिर्फ तकसीम हो चुके हैं बल्कि आपस में लड़ भी पड़े। और इस लड़ाई में न सिर्फ वो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के इस्तीफ़े के हवाले से मुनक़सिम है बल्कि काजी फैज़ ईसा रेफरेंस की समात के हवाले से भी इख्तिलाफ राय रखते हैं। यही नहीं, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी पर भी उतर आए हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाइयों के भी मुतालबे कर रहे हैं। किस्सा इस तफसील का कुछ यूँ है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा रेफरेंस वापस लिए जाने के वकला के मुतालबे के बाद बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की वजारत से एक प्रेस रिलीज़ पंजाब बार की तरफ से जारी की गई। दिलचस्प हमारे इसमें यही है कि प्रेस रिलीज़ खुद पंजाब बार ने नहीं जारी की बल्कि वजारत क़ानून ने मीडिया को अरसाल की, जिसमें ये पंजाब बार की जानिब से कहा गया कि काजी फैज़ ईसा रेफरेंस की वापसी का मुतालबा कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं, बल्कि इसका फ़ैसला कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुक़द्दस गाय और कानून से बालातर नहीं है। इसके बाद बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब करते हुए वकला को ये यकीन दहानी कराई कि ना तो माजी में किसी जज और वकील की जासूसी हुई, ना इस वक्त हो रही है और ना आइंदा होगी। इसी खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर कानून ने डिस्ट्रिक्ट बार को 50 लाख की ग्रांट का ऐलान भी किया, जिसके अगले रोज़ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक मुश्तरका एलानिया में ये कहा गया कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम वकला को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं, जो कि दरअसल अदलिया को तकसीम करने की साजिश है। वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों और काजी फैज़ ईसा केस रेफरेंस वापस लिया जाए। अगले रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी की जानिब से यह प्रेस रिलीज़ जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का बयान कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो कोई भी बयान कमेटी की मंजूरी के बगैर जारी नहीं कर सकते, ना ही कोई करारदाद मंजूर हुए बगैर ऐसा कोई बयान जारी हो सकता है, जबकि ऐसी कोई करारदाद कमेटी में मंजूर ही नहीं हुई और ना कोई ऐसा इजलास हो। बार के नायब सदर के इस बयान के खिलाफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। बार के नायब सदर ने ऐसा बयान जारी करके ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने पाकिस्तान बार सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार के नायब सदर के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो काजी फैज़ ईसा रेफरेंस की गुज़श्ता तारीख़ की समात के बाद पैदा हुई, जबकि गुज़श्ता तारीख़ पर नए आने वाले अटॉर्नी जनरल ने यह ऐलान किया था कि वो इस केस में पेश नहीं होंगे, बल्कि इस केस की पैरवी एडिशनल अटॉर्नी जनरल करेंगे। उनकी इस अदम दिलचस्पी की वजह यह है कि वो उनका कहना यह है कि उनका इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बताया कि ख़ुद हुकूमत का भी अब इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि वो रिकॉर्डिंग केस की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो है। जबकि केस इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि ये बात सामने आने के बाद कि जासूसी हुई, जिसका इकरार साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने किया और इस इकरार की पादाश में उन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा। कोर्ट ये व्यू रखती है कि ये मामला बराह रास्त जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस का नहीं बल्कि टैक्स मैटर का था, जिस पर उनकी एहलिया से जवाब तलब किया जा सकता था, रिटर्न फाइल करवाई जा सकती थी या टैक्स लिया जा सकता था। लिहाजा इसमें बदनीयती ना सिर्फ इस हवाले से वादे है कि टैक्स मामले को छोड़कर ना सिर्फ जासूसी करवाई गई, बल्कि इस टैक्स मामले को छोड़कर बराह रास्त एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किया गया। और यही नहीं, रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुँचने से पहले लीक भी हुआ और इस पर पब्लिक डिबेट भी हुई और सदर की जानिब से एक अलग फोरम पर तहकीकात भी पहले ही करवा ली गई, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अख्तियार था। इस सारी सूरत हाल के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा का रेफरेंस तो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और उनकी पटिशन मंजूर होती नज़र आ रही है, लेकिन वकला के इत्तेहाद का क्या बनेगा और क्या बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे या उन्हें जाना होगा। फ़िलहाल तो वो उनकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है, बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की पोजीशन मजबूत नज़र आती है, क्योंकि वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का ये ऐलान सामने आ चुका है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना
بیرسٹر فروز وسیم کے ساتھ ہیں، وہ ان کے کام سے مطمئن ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کا فیصلہ آنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی، اور اس پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال وکلا دو دھڑوں میں واضح طور پر نہ صرف تقسیم ہے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف سخت ایکشن لینے کے بھی مطالبات کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ساتھ اجازت دیجیے راشد ویک کو روشن نیوز سے، دیکھتے رہیے روشن نیوز، لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔